अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आप तमाम की खिदमत में हाजिर है। आज के इस वीडियो का थंबनेल देखकर या टाइटल देखकर आप समझ चुके होंगे। ये वीडियो के शुरुआत में मैं आप तमाम को, मेरे तमाम जो सब्सक्राइबर हैं उन तमाम से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक मुअद्दबाना गुजारिश है, चाहे वो किसी भी मीडियम के हो। इस वीडियो को अगर आप देख रहे होंगे तो ये वीडियो है आपके जो भी भाई बहन या जो आपके पहचान में, जो आपके रिश्तेदार में जो कोई भी होगा जो इस साल 10वीं और 12वीं पास हुए हैं, वो किस तरह से अपना जो है कैरियर जो है चुन सकते हैं और उसके किस फील्ड को चुनने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं एक कैरियर गाइडेंस के हिसाब से। क्योंकि हम शिक्षक भर्ती का जो है जनरली आमतौर पर आप तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, लेकिन ये वीडियो जो है आपके छोटे बहन भाइयों के लिए है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उन तक ये पहुँचाने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसमें की जो भी चीज़ें अच्छी लगती होंगी वो आप ज़रूर उसको जहन में रखिए, जो चीज़ें अच्छी ना लगे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मेरे बोलने का जो मकसद रहेगा एक आपको एडवाइस के हिसाब से रहेगा, और जो चीज़ें भी मैं बताने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में जो 10th और 12th वाले ये मेरा वीडियो देख रहे हैं या उनके बड़े भाई बहन, माँ बाप या उनके सरपरस्त या उनके पहचान वाले रिश्तेदार जो कोई भी देख रहे हैं, वो तमाम से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ये उन तक पहुँचाइए, उनको देखने का मौका दीजिए, या आपको जो समझे वो आप उनको समझाइए। तो सबसे पहली चीज़ आती है कैरियर के बारे में। जैसा एक बहुत बड़ा जो स्टेप होता है इंसान के ज़िंदगी का, अपने एजुकेशनल लाइफ का, वो होता है 10th क्लास या एसएससी शुरुआत में, और उसके बाद में जो स्टेप होती है वो एचएससी या जिसको हम 12वीं कहते हैं आमतौर पर। अब जब इंसान आज के दौर में अगर कोई 10वीं की बात करे तो 10वीं के जो एग्जामिनेशंस को या जो बोर्ड एग्जामिनेशन जब पास हो जाते हैं तो आजकल 10वीं की जो या एसएससी की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम हो चुकी है बमुकाबिल 12वीं के। तो 12वीं एक यू टर्न होता है लाइफ का। सबसे पहले मैं 10वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मुखातिब हूँ और उनको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के ज़रिए कि किस तरीके से आप अपने जो है दिलचस्पी के मुताबिक या आप आपके इंटरेस्ट के मुताबिक किस तरीके से क्या क्या जो है फैकल्टी चुन सकते हो। आमतौर पर जब भी कोई 10वीं पास करता है तो उसके दिमाग में दो ही चीज़ें आती है, 2 से 3 चीज़ें आती है। एक तो वो 11th साइंस लेता है, आर्ट्स लेता है, ये कॉमर्स लेता है, ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। ये रिवाजी जो चीज़ें हैं, ये रिवायती चीज़ें जो पहले से चलते आ रही है और यही जो है आज भी है। तो इंसान सबसे पहले जब वो 10वीं पास होता है, एक जो है 16 साल की उम्र में जब वो शऊर में आ जाता है, एक शऊर का आना वहाँ से शुरू होता है। वो सिंसियर होता है, पढ़ाई को लेकर वो सीरियस होता है, ठीक है। जिसके परसेंटेज जो भी बने होंगे, किसी का 40 है, किसी का 50 है, किसी का 70, 80, किसी का 90 है और किसी का 100 में से 100 ऐसे भी स्टूडेंट्स जो है होते हैं। और मेरा वीडियो देखने वाले कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये परसेंटेज के आसपास में होंगे, किसी का 60, 50। अब किसी का कम आने की वजह से वो अपने कॉन्फिडेंस को लो, किसी का परसेंटेज अगर कम आया है इस बारी में 10वीं में तो वो अपने जो कॉन्फिडेंस को लो ना करे, और जिस किसी का भी एकदम हाईएस्ट आया है वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। ये पहला उसूल है किसी भी जो है इम्तिहान में पास होने के बाद में या कोई भी किस्म की कामयाबी हासिल करने के बाद का, चाहे वो मैं हो या आप हो। अगर हमने कामयाबी हासिल कर ली है तो ये हमारे मेहनतों का नतीजा है। जितनी जिसको कामयाबी मिली है उसमें हमको समाधान मानना है। ये सबसे पहली चीज़ है जो 10वीं वाले मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी की शुरुआत का पहला मरहला है, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन 10वीं के। अब जिसका कम आया है वो सोचता है कि वो एक हमारे सोसाइटी में आमतौर पर ऐसी जो है बात उसको बोल दी जाती है या उसको एक ऐसी राय फट से दे दी जाती है कि भाई अब तेरा तो परसेंटेज 50 या 60 आया है, XYZ 60 आया है, 70 आया है, तो तू जो है अब आर्ट्स फैकल्टी में जो है अपना जो कैरियर बना लिया। अब 11th आर्ट्स से लेकर जूनियर कॉलेज की शुरुआत जो है आर्ट्स से लेकर करके आर्ट्स में ही कैरियर बना। अब उसके दिमाग में एक ऐसा सवाल आता है, आमतौर पर ये साइकोलॉजिकली बात है कि मैं आर्ट्स लेकर क्या करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में से मैं ये हटाने की कोशिश करूंगा कि ना ही आर्ट्स, ना ही साइंस, ना ही कॉमर्स, ये ऐसा इसमें जो डिफरेंस बताया जाता है। अगर हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो फैकल्टी कोई भी हो, हम आगे का कैरियर उसके हिसाब से कैसा बना सकते हैं ये हमको अभी सोच लेना है, ठीक है। कम परसेंटेज होने की वजह से आर्ट्स में जाना ही ज़रूरी है या उसी में लेना ज़रूरी है, ये बात किसी हद तक सही नहीं है। अगर कोई 50-60 परसेंटेज वाला या 60-65 परसेंटेज वाला साइंस लेता है और वो वहाँ मुसम्मम इरादा करके जाता है कि मैं साइंस फैकल्टी में या मैं कॉमर्स फैकल्टी में जो है फ्यूचर बनाऊंगा, जैसे कि 11th साइंस, 11th जो है कॉमर्स वगैरह लेकर वो फ्यूचर बनाएगा, तो अगर वो मुसम्मम इरादा करके जाता है तो वो वहाँ पर फ्यूचर बना सकता है। साइंस में बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है। जो 10वीं वाले ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, साइंस फैकल्टी में आगे चल के बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आर्ट्स में नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 12वीं आर्ट्स से अगर करते हैं तो आगे चलकर
बोलकर आपको बीए है, एमए है, इसके अलावा बीएड है, डीएड है, ये ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप एक ग्रेजुएट बोलकर जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रेजुएशन के बेस पे, चाहे वो आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आती है प्राइवेट सेक्टर में जहां पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 10वीं वालों का सबसे पहला काम यह है कि आपको राय और मशवरा करना है ऐसे लोगों से, अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से, अपने घर के बड़े बहन भाइयों से कि एक्चुअल में मुझे करना क्या चाहिए। मशवरे में जो है खैर होती है और अपनी दिलचस्पी उनके सामने रखना चाहिए। अब दूसरा जो पहलू है, मेरा माँ बाप की तरफ मैं मुखातिब हूँ उन बच्चों के जिनके जो है रिजल्ट्स आ चुके हैं 10वीं के। माँ बाप अपने बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से, ओवर एक्सपेक्टेशन का जमाना आज के दौर में आ चुका है, बच्चों से इतनी ज्यादा हद दर्जे ज्यादा जबरदस्ती की उम्मीदें लगा देना कि उसके परसेंटेज को देखकर उसको कलेक्टर बना देना, उसके परसेंटेज को देखकर उसको एसपी बना देना, यूपीएससी पास करा देना, वो यही से बता देते हैं। एक्चुअल में ग्राउंड लेवल की रियलिटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती है। हम साइकोलॉजिकली उसको इतना ज्यादा हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमारे बच्चे का परसेंटेज अगर 90 बन जाता है 10वीं में तो हमको ऐसा लगता है कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी इम्तिहान पास कर लिया है। तो मैंने जैसा बताया कि कम होने की वजह से आपके कॉन्फिडेंस को लो होने नहीं देना है, क्योंकि अगर आप कम परसेंटेज पर भी कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं आप ग्रेजुएशन के बाद में, तो आप 90 और 100 वाले के बराबर में ही होते हैं। आप ग्रेजुएट है क्या 50-40-50% से, इतना ही पूछा जाता है आगे चलकर जब भी ग्रेजुएशन पर कोई चीज जो है लागू होती है। तो राय करना है, मशवरा करना है और अपनी दिलचस्पी उनको बताना है। माँ बाप का और बड़े भाइयों का काम यह है कि भाई तुझे क्या पसंद है, तुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, ये चीज उनको पूछना बहुत जरूरी है। नहीं तो 3 इडियट्स में जिस तरीके से बताया गया था कि एक ह्यूमन जो है साइकोलॉजी जो होती है, जैसा ही वो फरहान कुरैशी जब पैदा होता है तो उसका बाप जो है बोलता है, उसके वालिद साहब जो बोलते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। ये साइकोलॉजिकली जो है इंसान आज के दौर की ये सच्चाई है। बच्चा छोटा सा है, बच्चा 1 साल का है, बच्चा 2 साल का है, उसके माँ बाप जो जिंदगी भर के उसके जो है ख्वाब सोच लेते हैं कि इसको क्या क्या बना के रख देंगे, इसको कौन से इंटरनेशनल स्कूल में जो है डाल देंगे, इसको ये करा देंगे, वो करा देंगे। देखो टैलेंट जो खरीदा जाता है, टैलेंट जो खरीदना होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बेस पे नहीं, वहाँ मेहनत, पैसा, लगन, वक्त, दिलचस्पी, हर चीज़ ज़रूरी होती है, तभी इंसान जो है टैलेंट बनता है। तो हम सिर्फ उसको इंटरनेशनल स्कूलों में डालने के ख्वाब देखकर या उसको बचपन से, यानी कि जो 2 साल और 3 साल से आजकल का माहौल है, वो जो बच्चा है वो देखकर जो है पहली बात तो जम्बलिंग हो जाता है इनके एक्सपेक्टेशन को, या उस समय उसके जो दिमाग में जो बार बार उसको जो स्कूल पढ़ना लिखना, या 1 साल की और 2 साल की उम्र से जब डाल देंगे तो बचपन को जो है खो देता है वो बच्चा। ये सच्चाई है। तो बच्चे के ऊपर ओवर एक्सपेक्टेशन का बोझ नहीं डालना ही बेहतर है शुरुआत के 6 साल तक। ये मेरी अपनी जाती राय है, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है 10वीं वालों को, कॉमर्स, साइंस और इसके अलावा आईटीआई सेक्टर में आप जा सकते हैं। लड़के लोग आईटीआई में बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। दौरे हाजिर में गवर्नमेंट नौकरियों की जो है बहुत ज़्यादा तादाद कम है और कॉम्पिटिशन दुनिया भर का है। अगर आपका परसेंटेज 60-65 बना है और वाकई में आप इंटरेस्टेड नहीं है 11th-12th करने में, तो आप आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई में बहुत से फैकल्टीज होते हैं, ऐसे लोगों से आप राब्ता कायम करें जो उससे मुंसलिक है, जो उससे रिलेटेड है लोग आईटीआई फैकल्टी से, उनसे पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए और किसको स्कोप है। इसमें आगे जाकर आपके पास हुनर आएगा। स्किल की आज के दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत है और जो स्किल वाला है, जो कौशल्य जिसके पास विकास है, वही बंदा आज के दौर में कामयाब है। ये बात याद रखना, ठीक है। क्योंकि आईटीआई से की वजह से आप बहुत सी कंपनीज में जो है आपको बहुत सी कंपनी हायर करती है, अच्छी खासी पेमेंट देती है। अब लोगों के पास में नए नए चोचले हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर में लाइफ नहीं है। देखो पैसा कमाना है तो अगर सिर्फ सरकारी नौकरियों के पीछे लगे तो उम्र निकल जाती, कुछ भी हासिल नहीं होता। जिसके पास वाकई में जहानत है और जिसकी वाकई दिलचस्पी है कि यस आई कैन, मैं ये कर सकता, तो ही वो सरकारी नौकरियों की तैयारियों के पीछे जाओ। दुनिया के रीति रिवाज के हिसाब से जाओ मत। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी पढ़े लिखे जो है यूथ्स में और नौजवानों में भारत में पाई जाती है। ये सच्चाई है और यही हकीकत है, ठीक है। तो 10वीं वाले आईटीआई सेक्टर में जा सकते हैं। इसके अलावा जिनका परसेंटेज 95 के प्लस बन गया या 90 प्लस बन गया, ऐसे स्टूडेंट खुसूसन सुनिए, जिनका 90 प्लस बन गया, उनको कम उम्र में गवर्नमेंट जॉब का जो है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एसएससी क्लास, 10वीं के बेस पे उनको गवर्नमेंट जॉब का जो है चांस 100% होता है। 90 प्लस जिनका है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होता है इंडिया पोस्ट, इसमें जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक और बीपीएम जो होता है, ये 2 पोस्ट की जो है वैकेंसीज होती है 10वीं के परसेंटेज के बेस पे। यानी कि महज 16-17 साल की उम्र में आपको गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ सिस्टम ऐसा होता है, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं 90 प्लस वाले, वो गौर से सुनिए कि आपको जीडीएस में जाने के बाद में ग्रामीण डाक सेवक की एक जो जॉब होती है, जो नियर अबाउट 4 से 5 घंटे दिन भर में होती है इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर आपका जो है 10वीं के बेस पर जो है फॉर्म फिल किए जाते हैं और वो फॉर्म फिल करने के बाद में महाराष्ट्र के अंदर जब ये वैकेंसी निकलती है स्टेट वाइज, तो महाराष्ट्र के जिस जिले में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आपको ग्रामीण डाक सेवक का काम करना होता है, टपाल टाइप का, ठीक है। इसमें 16 से 18,000 जीडीएस या बीपीएम की पेमेंट होती है और बीपीएम वाले को एक्स्ट्रा कुछ कमीशन मिलकर 20-21,000 तक वो जाता है। ये शुरुआत होती है। यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो तो दर्जा आपको मिलता नहीं है, लेकिन आप इंडिया पोस्ट के एक कर्मचारी बोलकर कहलाते हैं। और इसके बाद में 5 साल के बाद में आपको जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम का, यानी कि जो विभागीय जो परीक्षा होती है इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की, उसके जरिए एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का और जो है जिसको हम बोलेंगे
सॉर्टिंग पीए जिसको हम बोलेंगे पोस्टल असिस्टेंट, सॉरी सॉर्टिंग असिस्टेंट तो रेलवेज में होता है, तो पोस्टल असिस्टेंट और एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का आपको चांस मिलता है। यहां पर आप क्लास 3 के जो है 2400 ग्रेड पे के जो है कर्मचारी बनते हैं, जिसकी शुरुआत पेमेंट नियर अबाउट 35 से 37 हज़ार आज के दौर में है। ठीक है, 35 से 36 हज़ार जो है शुरुआत आज के दौर में, वो क्लास 3 का केंद्र सरकार का इंडिया पोस्ट का कर्मचारी होता है। 5 साल के बाद आपको चांस मिलता है। ऐसे मैंने कई बंदे देखे हैं, कई स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने ऐसा कैरियर बनाया है। 10वीं के परसेंटेज के बेस पर उनका सिलेक्शन इंडिया पोस्ट में जीडीएस बोलकर हुआ और उन्होंने स्पर्धा परीक्षा दी, इसकी जिस डिपार्टमेंट में वो है, और वो क्लास 3 के पोस्ट पर एमटीएस पर गए, कोई पीए पोस्टल असिस्टेंट पर गया और अपनी लाइफ उन्होंने सेट कर दी। अब ये जीडीएस की जॉब करते वक्त में आपको अपने काम भी आप कर सकते हैं, घरेलू जो है आप जो दूसरे जो काम होते हैं जिसको हम बोलेंगे कोई बिजनेस है वगैरह वगैरह, 3-4 घंटे की ये जॉब होती है, 5 घंटे की, और उसके बाद में आप अपना पर्सनली भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप साइंस फैकल्टी में जिनके अच्छे खासे परसेंटेज है, वो खुसूसन विदर्भा के इलाके में मराठवाड़े में जो है साइंस को जो है अहमियत हासिल है, तो आप साइंस फैकल्टी से जाइए, आप आगे चलकर मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। आप कॉमर्स फील्ड से गए तो आप सीए जैसी जो एग्जाम होती है या बीकॉम एमकॉम करके आप आगे बहुत सारा जो है प्राइवेट सेक्टर में जिसको हम बोलेंगे कैरियर बना सकते हैं। देखो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर का जो हम सुनते हैं आज के दौर में, अब आज के दौर पर वो लागू नहीं होती है। पैसा कमाना या सोर्स ऑफ इनकम को बनाना, अपने माँ बाप को सहारा देना या अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, चाहे जिस तरीके से प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो चीज़ जो है हमारे हाथ में अगर लगती है अच्छी पेमेंट पर, तो हमको उसको हाथ में ले लेना चाहिए, ना कि दुनिया के हिसाब से ये सोचना चाहिए कि ये प्राइवेट है, ये बिजनेस खराब है, वो बिजनेस ऐसा है। तो ये चीज़ें, अब जिसका कुछ भी दिलचस्पी नहीं है, जिसको ऐसा लगता है कि भाई अब मैं 10वीं के बाद या 12वीं के बाद कुछ नहीं कर सकता, तो उसने एक अच्छा राय मशवरा करके, एक अच्छा कोई डिप्लोमा करके, एक अच्छा टेक्निकल डिप्लोमा करके अपनी लाइफ को सेट कर। ये डिप्लोमास जो होते हैं जो 10वीं के बाद में किए जाते हैं, वो बहुत से जो है कंप्यूटर बेसिस होते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं। आप ये करके भी जो है अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं, साथ में 11-12 भी कर सकते हैं। अगर आप वाकई में दिलचस्पी नहीं रखते होंगे कि भाई मुझे आगे जो है 11-12 के बाद में फ्यूचर नहीं बनाना है, बल्कि मुझे कुछ अलग करना है, तो आप अलग अलग टाइप के जो है डिप्लोमास, इसका आइडिया आपको जो है कोई कंप्यूटर इंजीनियर होता है या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर कंप्यूटर के कोर्सेज सिखाए जाते हैं, वहाँ पर जाकर जो है आपको मालूमात लेनी होती है, लेकिन इसके लिए आपको क्यूरियोसिटी दिखानी होती है। आज के दौर में ऑनलाइन सोर्सेज से, जैसा कि यूट्यूब से बहुत सी मालूम होती है, तो यहां पर भी आप मालूम करके वो कोर्सेज, वो डिप्लोमास करके आप सोर्स ऑफ इनकम कम उम्र में बना सकते हैं। ठीक है, अब आज का जो दौर है बहुत हार्ड एंड फास्ट दौर है। आप 10th हो गए, आप 12th हो गए, तो आपको हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर, क्या क्या करना चाहिए। जो आज से 10-15 साल पहले जो है ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, और रहबरी जो है सही तौर पे जो है हुआ नहीं करती थी, या बहुत लिमिटेड रहबरी होती थी जो अपने टीचर्स ही जो है गाइड करते थे। इसके अलावा बाहर कोई सोर्स ऑफ जो है गाइडेंस नहीं हुआ करता था। अब बात आती है जो 12th पास हुए हैं इस साल उनकी। अब आमतौर पर जो है ये लाइफ का जो है सबसे बड़ा यू टर्न होता है, ये हम सब जानते हैं। तो ये यू टर्न होने की वजह से ही जो है इसके बाद की जो फील्ड होती है वो हमारा फ्यूचर तय करती है। तो 12वीं में जिसका भी परसेंटेज जो भी बना होगा, चाहे कम बनो चाहे ज़्यादा बनो, मैंने पहले ही कहा कि एक तो लो कॉन्फिडेंस नहीं करना है और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है हमको। तो 12वीं वाले जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है। जो साइंस से पास हुआ है अच्छे परसेंटेज से, उनके लिए मेडिकल फील्ड है, उनके लिए नीट जैसी एग्जाम है। इसके अलावा उनके लिए बीएससी है, और बहुत से जो है ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर वो अपना कैरियर जो है चुनकर अपने जो है फ्यूचर की प्लानिंग वो कर सकते हैं। अदरवाइज आर्ट्स वाले जो पास हुए हैं, वो आर्ट्स वाले आर्ट्स के फैकल्टी से जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके किसी दूसरे फैकल्टी में जा सकते हैं, बीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। इसके अलावा बीए के बाद में बीएड कर सकते हैं, एमए के बाद में बीएड कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं आर्ट्स फैकल्टी की, जैसा कि अगर किसी का अच्छा परसेंटेज बना है 70, 80, 85, ऐसा अगर किसका 90 बना है, तो वो अपने फील्ड को जो है चुनने से पहले राय मशवरा कर ले। सबसे खास बात ये रही है, अगर उर्दू मीडियम वाले ये मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी फैकल्टी है गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम्स होते हैं, जिसको हम स्पर्धा परीक्षा या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कहते हैं, आप उनकी तैयारी करें तो आपके लिए जो है बेहतर रहेगा आर्ट्स फैकल्टी वालों के लिए, क्योंकि आपको जो है मवाद का ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की जो है आदत होती है, और आर्ट्स फैकल्टी का जो है बहुत ज़्यादा फायदा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में होता है। आप बीए करेंगे, बीए आप इंग्लिश से कर सकते हैं, आप उर्दू से कर सकते हैं, मराठी से कर सकते हैं, या हिस्ट्री से कर सकते हैं, सोशल साइंस से, XYZ हर सब्जेक्ट से आप बीए कर सकते हैं। उसके बाद में आप एमए करके अलग अलग जो है तरीके के जो है कोर्सेज करके आप अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स वालों के लिए जो 11th कॉमर्स और 12th कॉमर्स जिन्होंने लिया था, 12th में जिन्होंने कॉमर्स से पास हुए हैं, आप अपना जो है बीकॉम और एमकॉम करके जो है आपके हिसाब से, जैसा कि जिस तरीके से कंपनीज में बीकॉम एमकॉम को वैल्यू होती है, या प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जिस तरीके से बीकॉम एमकॉम को वैल्यू होती है, उस तरीके से आप, अगर आपका प्लान है कि जल्दी से जल्दी जो है डिग्री कंप्लीट करके मैं किसी ना किसी तरीके का बीकॉम के बेसिस पे जो है सोर्स ऑफ इनकम बनाऊँ, तो वो बीकॉम पर भी बहुत सी जगह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 15-20 हज़ार पर, 25 हज़ार पर वो है लग सकता है। इसके अलावा जो आर्ट्स साइंस या कॉमर्स फैकल्टी के, इनमें से एक BSW और MSW बैचलर ऑफ सोशल वर्किंग, मास्टर ऑफ सोशल वर्किंग, ये एक फैकल्टी है, एक बहुत अच्छी जो है फील्ड है ये। तो ये करके आप जो है समाज कल्याण जो अधिकारी होता है उसके कार्यालय में आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 18 से 20 हज़ार पर जो है काम कर सकते हैं। BSW MSW
जो एक अच्छा कोर्स है जो आपके दिमाग में आता है। जनरली ये साइंस वाले तो करते नहीं है, तो साइंस वालों के लिए जो है नीट की तैयारी। अब नीट जो है ये भारत के सबसे टफ एग्जाम में से एक होता है, तो आपको सबसे पहले जो है कूल माइंड से और ठंडे दिमाग से ये सोचना है कि हमको एक्चुअल में करना क्या है। तो जिसका परसेंटेज अच्छा है उनको जो है कैसी स्ट्रीम और किस फील्ड में वो बेहतर रहेंगे ये अपने आप को पहले सेट करना है, अपने घर वालों से राय लेना है और उसके बाद में ही वो चुनना है। रही बात नीट की, तो ये एक टर्म में पास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो 1 से 2 बार ये ट्राई करने के बाद ही नीट जो है निकलता है, या 2 से 3 बार, और बहुत से ऐसे होते हैं जो एक बारी में भी निकाल देते हैं, लेकिन एक बारी में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बीकॉम एमकॉम, ये जो मैंने बोला था अभी, तो इसकी वैल्यू जो है वहाँ पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह ये जो होते हैं कहाँ पर कंपनीज़ में, उनका जो हिसाब किताब जो लेजर होता है वो फैकल्टी में इनका मैनेजर वगैरह वगैरह, ये जो अकाउंटेंट वगैरह की जो पोस्ट होती है वहाँ पर भी ये अच्छी खासी जो है पेमेंट के साथ काम कर सकते हैं। रही बात सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों में अगर अपने को सोर्स ऑफ इनकम या कम उम्र में हमको कमाई करनी है तो आज के दौर में दुनिया के हिसाब से या दुनिया के वालों के बोलने के हिसाब से नहीं चले तो हमको बेहतरी रहेगी। इसके अलावा मैंने कहा लास्ट टाइम, जैसा कि 10वीं वालों के टाइम बताते वक्त में मैंने एक कहा कि इंडिया पोस्ट में जो GDS और BPM की जो वैकेंसीज आती है वो 10वीं के परसेंटेज के बेस पे होती है। जिनकी 12वीं हो चुकी है लेकिन 10वीं में अच्छा परसेंटेज है तो वो GDS वगैरह के लिए ट्राई कर सकता है। इसके अलावा दुनिया के हिसाब से या दुनिया के फ्लो के हिसाब से बहना या किसी के भी बातों में आकर अपने थिंकिंग को या अपने राय को बदलना या डाइवर्ट हो जाना, ये आदत से 10वीं और 12वीं वाले बचिए। आपको समाज में ऐसे कई लोग आपके पहचान में, आपके बगैर पहचान में मिलेंगे जो आपको डाइवर्ट करेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, या पढ़ाई में ही कुछ नहीं है। तो अपने पढ़ाई को कभी भी मत रोकिए, क्योंकि पढ़ाई ये एक बहुत बड़ा, आपका एजुकेशन बहुत बड़ा हथियार है। हालांकि आज के दौर में एजुकेशन लेने वाले या अच्छे खासे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और बड़े बड़े जो है डिग्री लेने वाले खाली है। इसका रीज़न ये है कि नौकरियों की कमी है और तादाद जो है, संख्या जो है ज़्यादा है। तो आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे वो किसी भी मीडियम का है, मराठी मीडियम वाले भी अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक ऐसी फैकल्टी है, आपको 12वीं के बाद अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद में वहाँ से आप पढ़ाई उसकी चालू कर सकते हैं। जैसा कि आपने BA में एडमिशन ले लिया, BSc में ले लिया, तो वहाँ से बेसिक उसका शुरू कर सकते हैं और आपका ग्रेजुएशन होने तक आप बहुत से जो है उसको मजबूत बना सकते हैं। अब जब आप स्पर्धा परीक्षा को जब टाइम देंगे तो एक दिमाग में बात रखिए कि आपको उम्र के 4 से 5 साल जो है, 12वीं के बाद के 4 से 5 साल या 6 साल या 7 साल देना है, उससे ज़्यादा आपको देना नहीं है। क्योंकि 12वीं के बाद में 18 साल के बाद में 3 साल का ग्रेजुएशन 21 साल, और 21 साल से आगे 5 से 6 साल आपको देना है। ज़्यादा वक्त ज़ाय करना नहीं है, राय मशवरा करना है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फैकल्टी में है उनसे पूछना है, पूछाना है और फिर ही इसमें जो है आना है और इसकी मेहनत करना है। अब यहाँ पर मेहनत बहुत बड़ी शर्त है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, स्पर्धा परीक्षा में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लेते टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड जो है कॉम्पिटिशन होता है, ये सोचकर उतरना है। अगर हमसे 4 से 5 साल में नहीं होता है या हमको तीसरा साल लगे और तीसरे भी साल में अगर नहीं होता है तो हमारा पीछे हटना ही बेहतरी है, या प्लान B का तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज जो बड़े बड़े एग्जामिनेशंस की तैयारी करने में 10-10 साल डालने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आज अपने ज़िंदगी के बहुत जो है अलग पड़ाव पर जाकर पछताते हैं। तो हमको ऐसा पछतावा नहीं होना चाहिए। इसमें बात ये कहता हूं मैं कि आपको कामयाबी नहीं मिलेंगी ऐसा नहीं है, लेकिन कामयाबी मिलने के लिए उतना हमको घिसना होता है, तभी वो कामयाबी मिलती है, चाहे कोई भी फील्ड हो। नीट की भी बात ऐसी है। अब इसके अलावा दुनिया के फ्लो के हिसाब से हमको नहीं बहना है, क्योंकि दुनिया तुमको डाइवर्ट करेंगी, ये अच्छा नहीं है, मुझे क्या अच्छा लगता है और मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे घर वाले मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये सोचकर 10वीं और 12वीं वाले आगे चले तो बहुत बेहतर रहेगा मेरी नज़र में। इसके अलावा जितने भी जो है जिसको हम आजकल के जो चोचले बोलेंगे, मोटिवेशनल, यानी कि जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आज के दौर में हमारे देश में, एक झूठी चमक धमक के साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चीज़ें दिख रही है हमको, असल में ये एक छलावा है। और मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल स्पीकिंग से इंसान की ज़िंदगी बदल नहीं सकती। इंसान के, मैंने इसके पहले कई बार कहा है कि उसके हालात ही उसके लिए मोटिवेशन होते हैं, उसकी घर की कंडीशन ही उसके लिए मोटिवेशन होती है। तो मेरा कहना यह है कि आप बहुत ज़्यादा, अगर आपका बिजनेस माइंड है, आपके दिमाग में ऐसे कि मैं बिजनेस बहुत सक्सेस कर सकता हूँ, तो आप ये सोचकर किसी इंजीनियरिंग, आप बीटेक कर रहे हैं, आप एमटेक कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और उसके बाद में आप वापस से कोई छोटा मोटा जो है कारोबार डाल देते कि कारोबार में क्या जो है शर्म होती है। तो अगर आप वही करना चाहते तो आप ये बड़े बड़े डिग्रीज मत कीजिए, वक्त को ज़ाय मत कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपके डिग्रीज के नाम पर अगर कोई स्टाल लगा देते, आप स्टार्टअप चालू करते तो उसको बढ़ावा मिलकर जो फेम हासिल हो रहा है वो एक छलावा है। असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपको बड़ी डिग्रीज अगर लेना है या बहुत कुछ पैसा डालकर या वक्त डालकर, उम्र डालकर वो डिग्रीज लेके एक छोटा मोटा स्टार्टअप चालू करना है, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 12वीं के बाद ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके भी ये कारोबार शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं उसमें सक्सेस हो जाऊंगा। 12वीं वालों के लिए आज के दौर में इंजीनियरिंग फैकल्टी की जो बीटेक और एमटेक फील्ड है वो गल्फ के हिसाब से, गल्फ कंट्रीज के हिसाब से बहुत बेस्ट है। इसके अलावा नीट वाले नीट करेंगे, सीए कर सकते हैं आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत ज़्यादा वैल्यू है भारत में और विदेशों में भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग फैकल्टी की, तो सिविल इंजीनियर जो आर्किटेक्चर जो डिपार्टमेंट होता है, सिविल इंजीनियरिंग जिसको हम बोलते हैं, तो जो बिल्डिंगों के जो नक्शे बनाते हैं, ये फील्ड को जो है वैल्यू है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसको वैल्यू है। कंप्यूटर इंजीनियर तो वैल्यू है,
लेकिन उस तरीके की हमको मेहनत करके जब हमको कंपनी हायर करेंगे तो हमको उनके रिजल्ट्स देने होते हैं, तभी वो मोटी पेमेंट मिलती है। तो सीधी सी बात यह है कि दुनिया के हिसाब से ना चलते हुए अपने को सोच समझकर फैसले लेना है और अपना करियर सेट करना है। इसके अलावा जो टीचिंग फैकल्टी में इंटरेस्टेड है, जो कोई भी स्ट्रीम से आता हो, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, तो आपको डीएड और बीएड के रास्ते खुले हैं। आप जब इसमें जाएंगे तो आपको दुनिया वाले बोलेंगे। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आप बिंदास जाइए, और उसको इंटीग्रेटेड कोर्स आ गया, आप 4 साल का हो गया, बीएससी बीएड नाम का, बीए बीएड नाम का और बीकॉम बीएड नाम का, यानी कि आप बीएससी और बीएड अलग नहीं है, 4 साल में ये दोनों कोर्सेज आपके एक साथ हो जाएंगे, जिसको इंटीग्रेटेड कोर्सेज का नाम दिया गया है। तो ये तमाम चीजें जो है आप करने से, जैसा कि आपने आप बीएड कर लिया, बीएससी बीएड कर लिया, तो अपॉर्चुनिटीज है। अगर सरकारी जॉब में आप नहीं लगते हैं, जैसा टीईटी सीटेट आपके हिसाब से नहीं होता है, तो आप ट्यूशंस के जरिए कैरियर बना सकते हैं, या आप दूसरे कोई प्राइवेट सेक्टर में जाकर टीचिंग फैकल्टी के कैरियर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव रहना होता है। रही बात सरकारी नौकरियों की, तो सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। बहुत से अपॉर्चुनिटीज है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार का, या केंद्र सरकार में बहुत सी जो है जॉब्स होती है। उसके अलावा रेलवेज में जॉब होती है, इसके अलावा इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट में जॉब होती है। महाराष्ट्र की बात करूंगा तो एमपीएससी है, राज्य सेवा है, क्लास 4 से लेकर तो क्लास 1 तक हर टाइप की एग्जाम होती है, लेकिन मेहनत इसके लिए शर्त होती है। तो आज के इस वीडियो का जो है मेरा मेन थीम जो था, उनके जो 10वीं और 12वीं पास हो चुके हैं उनके माँ बाप के लिए था, और उनके माँ बाप, उनके बड़े भाई बहन जो भी ये देख रहे हैं और जो खुद ये स्टूडेंट देख रहे हैं, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। खुसूसन 10वीं वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन तक या उनके पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाइए, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जो बातें इसमें से आपको पसंद नहीं आई है उसको अवॉइड कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।